हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी के अंतर्गत बाल महाभारत का दूसरा चैप्टर। चैप्टर का नाम है देवव्रत। तो चलिए आप ध्यानपूर्वक सुने और चाहें तो हमारे साथ साथ पढ़ें भी। तो बच्चों, ये है बाल महाभारत का दूसरा चैप्टर देवव्रत। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक बार याद दिला दें, जैसे कि आप सभी जानते हैं महाभारत में कौन थे, कौरव और पांडव। तो कौरव पांडवों के साथ और कौन थे, उनके पितामह भीष्म। और भीष्म के पिताश्री का क्या नाम था? भीष्म थे राजा शांतनु की संतान, और भीष्म की माता का नाम क्या था? गंगा। तो शांतनु, राजा शांतनु और गंगा किस प्रकार से एक हुए और किस प्रकार उनका विवाह हुआ, आइए इसी बारे में यह स्टोरी है आज की, और इसमें जान लेते हैं कि किस प्रकार देवव्रत का जन्म हुआ। तो यहाँ पर कहा गया है कि गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। गंगा समझ रहे हैं ना आप? भीष्म की माता जी का नाम था गंगा। गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं ना उन्हें, इसलिए आप ध्यान दें, गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जब गंगा जो है नदी के तट पर खड़ी थी, उधर से शांतनु जा रहे थे, तो शांतनु ने जैसे उनको देखा तो उनसे रहा नहीं गया, और गंगा ने उनका मन मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? तो बच्चों आप ध्यान दें, जब राजा शांतनु ने गंगा से विवाह करने का अपना प्रस्ताव रखा तो गंगा ने क्या जवाब दिया? गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? तो राजा ने कहा, यानी कि शांतनु ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। तो यहाँ पर जो है गंगा ने राजा शांतनु से कुछ शर्तें रखी, और राजा शांतनु ने वे सारी शर्तें मान ली और कहा कि वे पूर्ण रूप से उनका पालन करेंगे। समय पाकर, यानी कि कुछ समय बाद, गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है, जो शांतनु थे और गंगा थी, उनके कई सारे पुत्र हुए, यानी कि जब उन दोनों का विवाह हो गया तो उनके जो संतानें हुई, गंगा ने उन्हें जीने नहीं दिया। तो क्या किया गंगा ने बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। यानी कि जो भी शांतनु और गंगा के पुत्र होते थे, उनको क्या करती थी गंगा? ले जाकर सीधे गंगा नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। जब हर बार ऐसे ही करती थी, कौन? गंगा। तो राजा शांतनु एक बार उनसे नहीं रहा गया, वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके आश्चर्य और शोक का पारावार न रहता, यानी कि वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते कि यह आखिर गंगा ऐसा करती क्यों है। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोच कर रह जाते थे, और शांतनु ने ये कहा था गंगा को कि वे उसके किसी भी काम में उसे पूछेंगे नहीं, इसलिए अब वे पूछ नहीं पा रहे थे, और गंगा हर बार ऐसा ही करती जा रही थी। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी। तो बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर जो है गंगा ने कुल मिलाकर कितने बच्चों को नदी में फेंक दिया था? 7 बच्चों को। राजा शांतनु और जो गंगा की जो 7 संतानें थी, वे सब की सब गंगा ने नदी में फेंक दी थी। अब हुआ था 8वां बच्चा, गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी, तो शांतनु से न रहा गया।
बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो। तो बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दें कि जब 8वां बच्चा हुआ तो उसे भी ले जाने लगी जब गंगा नदी में फेंकने के लिए, तो राजा शांतनु से न रहा गया और उन्होंने अपना वचन तोड़कर पूछ ही लिया कि तुम माँ होकर ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करती हो, अपने जिंदा बच्चों को नदी में क्यों फेंक देती हो। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई। और अब यहाँ पर जो है कहानी बदल जाती है, क्योंकि राजा ने अपना वचन तोड़ दिया था, जबकि उसने कहा था गंगा को कि वह कभी उसके कार्यों में कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन आज राजा शांतनु ने जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने पूछ ही लिया कि आप ऐसा क्यों करती हैं। तो यहाँ पर जो है गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। तो यहाँ पर गंगा बोली कि हे राजन, आप अपना दिया हुआ वचन भूल चुके हैं। अब लगता है कि आपको पुत्रों से प्रेम हो गया है और मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है, ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। अब यहाँ पर जो है आप ध्यान दें, कहानी कहती है कि जो गंगा थी उसने जो है राजा को कहा कि आप अपना वचन भूल चुके हैं और हमारी शर्त यही थी कि जिस दिन आप मुझे किसी भी बात के लिए रोकोगे उसी दिन मैं यहाँ से आपको छोड़कर चली जाऊँगी, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो इस प्रकार जब गंगा जाने के लिए तैयार हो गई, वापस जाने के लिए तैयार हो गई, तो उसने राजा को क्या कहा कि यह अंतिम बालक मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। तो बच्चों, आप ध्यान दें इस कहानी में कि जो 8वां पुत्र था राजा शांतनु का और गंगा का, वही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया, यानी कि वो उदास रहने लगे। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और कामकाज में मन लगाने लगे। तो यहाँ पर जो है जब गंगा चली गई तो राजा का मन उदास हो गया और वे जो है अब अलग थलग अकेले रहकर कामकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। अब यहाँ पर जो है फिर से आप कहानी देखें कि राजा एक दिन पुनः यानी कि दोबारा से खेलते खेलते, क्या खेलते हुए, शिकार खेलते हुए। पुराने ज़माने में राजा लोग क्या करते थे, आखेट का काम करते थे, आखेट के खेल खेलते थे, यानी कि शिकार करने का, जंगलों में जाते थे और शिकार खेलते थे। तो इसी प्रकार शिकार खेलते खेलते एक बार जो है राजा शांतनु दोबारा से गंगा नदी के तट पर पहुँचे, यानी किनारे पर पहुँचे, तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। तो जैसे ही राजा वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर और जवान युवक जो है गंगा नदी की बहती धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी और जो बालक था जो बाण चला रहा था उससे क्या हो रखा था, गंगा की जो धारा बह रही थी वह रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए और राजा ने जब यह दृश्य देखा कि एक इतना छोटा और बालक किस प्रकार से गंगा की धारा को रोक सकता है, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई और जैसे ही राजा वहाँ खड़े थे, इस चीज़ को सोच ही रहे थे इस बात को, तभी गंगा आकर प्रकट हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर गंगा ने क्या कहा? गंगा ने कहा कि जो
आपका और हमारा 8वां पुत्र था। इसका नाम देवव्रत है और यही वह पुत्र है, यही वह बालक है। और इसको जो शिक्षा देने वाले कौन है? इसके गुरु महर्षि वशिष्ठ। और शास्त्र ज्ञान में कितना होशियार है? जैसे कि शुक्राचार्य हैं। और रण कौशल में कैसे हैं? जैसे कि परशुराम है। परशुराम भी जो है, केवल परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं, बाकी संसार में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। कुल मिलाकर भीष्म पितामह जो है बहुत बड़े बली और पराक्रमी बन चुके थे। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है, और राजनीति में भी वो काफ़ी कुशल थे और योद्धा भी थे। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। और गंगा ने वह पुत्र यानी कि देवव्रत जिसका नाम था, बाद में भीष्म पितामह उसका नाम हुआ, तो जो है किसको दे दिया? राजा शांतनु को। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। और इस प्रकार से राजा शांतनु अपने 8वें पुत्र जो था भीष्म पितामह के नाम से जो विख्यात हुआ बाद में, उस पुत्र को जिसका नाम पहले देवव्रत था अपने साथ लेकर आ गए। तो बच्चों, ये थी यहाँ पर स्टोरी देवव्रत की। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और आप इस स्टोरी को दोबारा से पढ़ें, समझें और ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आपको ये अच्छे से याद भी हो जाए। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले दिन हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पर, जो कि तीसरा चैप्टर है आपका भीष्म प्रतिज्ञा। तो आप करें इंतज़ार और तब तक इसे अच्छे से याद कर लें। आपका दिन शुभ हो।